ऐसा कोई यज्ञ नहीं होगा जहां भगवान शंकर को स्थान न मिले, और जहां स्थान न मिला वो यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। ये दक्ष के यज्ञ से प्रमाण मिलता है। भगवान शंकर को जब स्थान नहीं मिला तो माता सती ने पूरे यज्ञशाला में देखा, कहीं स्थान हो, पर कहीं नहीं। तो क्रोध में आकर के बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू। माता सती ने क्रोध में सबके तरफ देखा, कुछ साधु हंस रहे थे, कुछ ब्राह्मण हंस रहे थे। माता सती ने कहा, सभी ब्राह्मणों को, साधुओं को, जिसने भी मुझे देख करके हंसा है उसको उचित दंड प्राप्त होगा, ये मैं श्राप देती हूं। और ऐसा कह करके अस कही जोग अगन तनु जारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर माता सती ने योगाग्नि में अपने आप को समाहित कर दिया। जैसे योगाग्नि में समाहित हुई यज्ञशाला धू धू कर जलने लगी, ऊपर के पताका जलने लगे, घबरा गए सब, भागे दक्ष प्रजापति के पास। महाराज, यज्ञ विध्वंस होने की स्थिति आ गई, तुम्हारी बेटी यज्ञ कुंड में जलकर मरने जा रही है, दौड़ो बचाओ। और अब दौड़ने बचाने का समय रहा नहीं, वो तो उसी में समाहित हो गई। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, जटा एक पटकी, वीरभद्र नाम का एक दैत्य प्रकट हो गया। और दैत्य प्रकट होकर के भगवान शंकर ने आदेश दिया, जाओ पूरा यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र पहुंचे, सबसे पहले तो दक्ष प्रजापति का सर अलग किया धड़ से। इसके बाद जो हंस रहे थे उनके दांत तोड़े, जो दाढ़ी पर हाथ फिरा फिरा कर मुस्कुरा रहे थे उनकी दाढ़ी नोची। और किया क्या, किसी के दांतों को तोड़ा, किसी की दाढ़ी तोड़ी, किसी की चोटी काटी। ब्राह्मण होकर तुम मां को देखकर हंस रहे थे। यज्ञशाला में मलमूत्र कर दिया, मांस के टुकड़े डाल दिए, सब समाप्त हो गया। अब जब यज्ञ पति ही नहीं रहा तो फिर अब क्या होगा, सब समाप्त। देवता बोले, महाराज ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वह यदि अधूरा रह गया तो वहां क्षेत्र में अकाल पड़ने की संभावना होती है। ये बात नोट करना। कभी भी किसी भी स्थान पर यदि यज्ञ होता है और वहां यज्ञ प्रारंभ होकर यदि अधूरा रह जाता है तो उस क्षेत्र में निश्चित रूप से अकाल और भूखमरी पड़ने की संभावना होती है। चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे वो आहुति यज्ञ हो, यज्ञ तो यज्ञ है। प्रारंभ यदि हो तो वह पूरा होना ही चाहिए। अब पूरा नहीं हुआ, किनकी कृपा से पूरा होगा? बोले भगवान शंकर